राष्ट्रपति जी का पश्चिम बंगाल ट्रेनी डॉक्टर के संबंध में एक बयान आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रपति महोदया जी जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, इसके लगभग 20 दिनों के बाद उनका बयान आया है। इतने दिनों तक इन्होंने इंतजार किया, और वो भी ऐसे मौके पर जब भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर बंद की घोषणा की है। बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में उन्होंने घोषणा की है बंद होने की, तब ये बयान आया है। राष्ट्रपति महोदया ने यह भी कहा कि निर्भया कांड के बाद 12 सालों में अनगिनत रेपों को समाज भूल चुका है। यह सामूहिक रूप से भूलने की बीमारी एक सभ्य समाज की सामाजिक मर्यादा और आदर्शों के प्रतिकूल है। ये राष्ट्रपति जी का कहना है। यह सामूहिक भूलने की बीमारी सही नहीं है। इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज स्मृति लोप का सहारा लेते हैं। अब भारत के इतिहास का सामना करने का समय आ गया है। माननीय आदरणीय हमारी राष्ट्रपति जी इतने दिनों के बाद कह रही हैं, जबकि इस समय भाजपा ने पश्चिम बंगाल में भारत का आह्वान किया है, और कल की बात है, और कल ही जो है कई जगह भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत भी हुई है। इस मुद्दे पर कोई बयान देने का विचार महामहिम राष्ट्रपति जी को कल ही क्यों याद आया है? इससे पहले मेघालय में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र के पालघर और बदलापुर जैसी जगह में शर्मनाक वारदातें हुई हैं। यहाँ तक कि मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उनको निवस्त्र करके घुमाया गया, इतने बलात्कार हुए, और एक हमारे जवान, फौज का जवान था, उसकी पत्नी को नग्न अवस्था में घुमाया गया, और इतने जघन्य अपराध हुए। उस समय दलित समाज की होती हुई, आदिवासी समाज की होती हुई, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति जी ने उस समय अपना मुंह नहीं खोला। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या बात है कि आज ही आप इस तरह की बातें कर रही हैं। माननीय महामहिम जी को ये समझना चाहिए कि देश के सभी कोनों में, हर जगह ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं, दलित महिलाओं के साथ ज़्यादा हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में मतलब बीच में हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, रायबरेली में हुआ, अभी 2 दिन पहले फर्रुखाबाद में 2 बच्चियां जो है गई थी, वो इसमें कृष्ण लीला जो होती है जन्माष्टमी में, वो मंदिर पे गई थी घूमने के लिए। घर वालों को बोली कि हम अभी देख के आ रहे हैं झांकी। रात में देखने गई, उसके बाद वो उनके घर वाले, जब देर होने लगी, घर वाले उनके ढूंढने के लिए निकले। बच्चियां नहीं मिली दोनों, एक 15 साल की थी, एक 18 साल की, दोनों जाटो समाज की थी, दलित समाज की। सुबेरे जो है गांव के पास में एक बाग में उन दोनों की लाश लटकी हुई मिली। ये सब क्या हो रहा है इस देश में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज जब राष्ट्रपति जी जो बयान दे रही हैं, ये केवल जो विपक्षी पार्टी की जहाँ सरकार है, ममता बनर्जी जी की सरकार है, आज एक कांड इतना दर्दनाक घटना हुई, हम मानते हैं बहुत गलत हुआ, और उसकी जांच भी हुई। जो सीबीआई जांच कर रही है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? 20 दिन के बाद आप बयान दे रही हैं, उन सीबीआई वालों को अरेस्ट करिए ना। वो बयान क्यों नहीं दे रहे हैं सही? आखिर उसमें हुआ क्या? इसी तरह से उत्तर प्रदेश में बीएचयू में, बनारस के अंदर बीएचयू यूनिवर्सिटी में एक आईटी की छात्रा के साथ बहुत जघन्य अपराध हुआ, उसकी जांच भी हुई। जांच के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता पाए गए, लेकिन
आज तक उनका पता नहीं है, उस केस को दबा दिया गया। ये सरकार क्या कर रही है? जिस जगह विपक्ष की सरकारें हैं, आप वहाँ के लिए बोल रही हैं, और आपके जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सत्ताधारी हैं, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, वहाँ आप क्यों नहीं बोल रही हैं? इससे हमें संदेह हो रहा है। माननीय बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है महामहिम जी के बारे में, आप एक दलित समाज की होते हुए, एक महिला होते हुए और नज़रअंदाज कर रही हैं। और बड़े शर्म की बात है कि उस बच्ची के साथ, जो डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ, कई लोगों ने जो किया, उसका नार्को टेस्ट भी हुआ, लेकिन आज तक वो अपराधी पकड़े नहीं गए। और आप 20 दिनों के बाद आप इस तरह की लाचारी आप दूसरों को दिखा रही हैं कि लोग भूल गए। निर्भया कांड के बाद 12 साल तक जघन्य अपराध होते हुए और कोई याद नहीं कर रहा है, भूल गए हैं सब। मैं महामहिम जी से फिर अनुरोध करना चाह रहा हूं कि जितने भी केस हैं उनको रीओपन कराएं, और जो वास्तव में अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कानून के तहत। अगर उनको सज़ा मिलेगी तो जो अपराधी हैं उनका मनोबल टूटेगा, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है ये अभी जो 2 बच्ची के साथ हुआ है, उनके परिवार को न्याय मिले। वहाँ पुलिस ने देखते ही अपनी तरफ से घोषित कर दिया कि ये बच्चे, लग रहा है कि दोनों आत्महत्या किए हैं। भाई जांच रिपोर्ट आई नहीं। अच्छा, आप बच्चों के माँ बाप से नहीं मिलने दिए, उसको दोनों बच्चों की बॉडी को लेके आप जो है अपने साथ लेके चले गए वहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए, जबकि बच्चे के माँ बाप जो दूर से देखे वो कहे कि उनके चोटें लगी हुई हैं, शरीर पे चोट के निशान है। जब चोट के निशान है तो वो आत्महत्या कैसे कर ली है? फिर आत्महत्या वो दोनों बच्चियाँ कैसे अपने आप कर लेंगी? पेड़ के ऊपर अपने आप लटक गई वो। तो ये जांच का विषय है, और ये अगर पुलिस इस पे जो है इसको दबाने का प्रयास कर रही है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाह रहा हूँ, क्या उनका बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर ही चलता है? इन अपराधियों पर क्यों नहीं चल रहा है? भाई आप प्रदेश के मुखिया हैं, इस समय मठ के मठाधीश नहीं हैं आप जो है वो सब छोड़ दीजिए। आप इस समय एक सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं एक स्टेट के। आपको चाहिए कि जो है जितने भी अपराधी हैं सबको सजा दीजिए और दिलाने का प्रयास कीजिए। आपका कोई बयान ही नहीं आता है, आप एकदम मूक दर्शक बनते देख रहे हैं। इस तरह से कोई सरकार नहीं चलती। अब महामहिम जी से भी अनुरोध है मेरा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जहाँ जहाँ, उन पर भी अंकुश लगाएं। सिर्फ विपक्ष पर ही आप न ध्यान दें कि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है तो उनको, उनके ऊपर आप, भाई ममता बनर्जी जो हो सकता है वो पूरी कार्रवाई कर रही है। भाई कार्रवाई से वो पीछे तो है नहीं, हर तरह की जांच हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, और केंद्र में आप बैठे हुए हैं, आपकी सरकार है। आपको चाहिए कि उसका जल्द से जल्द जो है अपराधी पकड़े जाएं सब, और उसके माँ बाप को जो हो सके बच्ची के उनको मुआवजा दें। और ये 2 बच्चियां जो फर्रुखाबाद में जिनको मार दिया गया है, तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, और उसके बाद जो है जो असलियत में जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। और उसके परिवार को, दोनों गरीब हैं, जाटव हैं, दलित समाज के हैं, उनको जो है आप मुआवजा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है, और माननीय राष्ट्रपति जी से भी मेरा अनुरोध है कि आप जो है मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर बीजेपी के नेता ने, कार्यकर्ता ने ही पेशाब कर दिया था, बुरा नहीं मानिएगा। आप उस समय भी चुप रही। आप एक दलित समाज की होते हुए, आदिवासी समाज की होते हुए आप मुखदर्शक बनी रही। क्षमा कीजिए, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। आप देश की राष्ट्रपति हैं, हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं, लेकिन आपको अपने अंदर गहन अध्ययन करना होगा, समझना होगा, और देश को अगर कोई गलत दिशा में ले जा रहा है तो आप उन पर अंकुश लगा सकती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है संज्ञान में लें मेरी बातों को,
और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रुकवाने का प्रयास करें।